I came upon a lighthouse. This is the book. You will find this book in our library. You take it and you read it. छोटे छोटे भी इसके पैराग्राफ्स आपने पढ़े तो भी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल बुक इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स. इसमें से ऐसा एक भी वर्ड नहीं कि जिसके लिए आपको डिक्शनरी लेनी पड़ेगी. इतना अच्छा बुक लिखा है उन्होंने. और इस बुक का और एक फीचर ऐसा है कि इसमें बहुत सारे डायलॉग्स है. और डायलॉग किसके बीच में है? शंतनु नायडू एंड मिस्टर रतन टाटा, उनके बीच में है. द लाइफ विच शंतनु नायडू स्पेंट विथ मिस्टर रतन टाटा, उनको ही उन्होंने कहानी के माध्यम से इस बुक में लिखा है. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस्टर शंतनु नायडू, जिनकी उम्र अभी 32 है. पूना से है. और वहाँ पे उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया कि स्ट्रीट एनिमल्स रोड पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और रात को बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और वो मर जाते हैं और नोबडी टेक्स नोट ऑफ इट एंड नोबडी डज एनीथिंग फॉर देम. तो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने की वजह से, उनके दिल में इतना ज़्यादा प्यार होने की वजह से उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर की. और उनकी एक फ्रेंड थी मिहिरा और उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया कि वो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाएंगे. तो उन्होंने रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया ताकि नाइट को, जैसे रेडियम नाइट को लाइट करता है ना, चमकता है, उस तरह का उन्होंने कुछ मटेरियल यूज़ करके वो बनाया. और फिर उनको लगा कि पूरे सिटी में इसका अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. तो उन्होंने फिर और ज़्यादा फ्रेंड्स को ये बात शेयर की और 15-20 फ्रेंड्स मिलके उन्होंने एक मोटोपॉज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की. वो इतना बड़ा मूवमेंट पूना सिटी में हुआ कि न्यूज़पेपर में उनकी न्यूज़ फ्रंट लाइन पे छपने लगी, हेडलाइंस उसकी आने लगी. ऐसा उनका मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया पूना सिटी में कि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि ये मिस्टर रतन टाटा तक पहुंचना चाहिए. और फिर शंतनु राइट्स मेल टू मिस्टर रतन टाटा दैट आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट. मैंने एक मोटोपॉज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है जिसमें हम स्ट्रीट एनिमल्स के लिए ऐसा काम करते हैं. अगर आप हमें आपका एक मीटिंग अपॉइंटमेंट देंगे तो आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू. और आश्चर्य की बात ये होती है कि उसको एक दिन उनका ईमेल आता है और उस ईमेल में वो लिखते हैं कि शंतनु, आई हैव रेड योर ईमेल एंड आई वुड लाइक टू मीट यू. वो डेट उनको मिलने के बाद he is like, oh my God, he got an appointment with Mr. Tata. He becomes very happy. His whole family becomes very happy. He got an appointment and then he meets him and then the story starts from there. The different kind of story. वो वहाँ पे जाते हैं, मिलते हैं, फिर क्या होता है वो आप सब बुक में पढ़ लेना. Mr. Ratan Tata is not a very any kind of business person. He is a business person. उनकी legacy क्या है? उनकी legacy है 250 years. और ऐसे व्यक्ति शंतनु को क्या बोलते हैं कि शंतनु, now you have reached at the stage that you have become my dearest friend. जबकि हम अगर रियली वाइज और इंटेलिजेंट होंगे तो जो सीनियर लोग होते हैं उनसे ही हमें सबसे अच्छी परवरिश मिलती है, सबसे अच्छी नॉलेज मिलती है, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस होता है. लेकिन उन तक पहुंचने के लिए अपनी जो उम्र होती है उससे बड़ा हमें सोचना पड़ता है. मैंने आपको जैसे बोला कि मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताने वाली, मैंने जस्ट बिगिनिंग आपको बताया. पूरी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरी स्टोरी जो है इस बुक की वो उन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में है. ये बुक सिर्फ इतनी इस बारे में है कि शंतनु की ज़िंदगी में जब मिस्टर रतन टाटा आते हैं और उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है तो क्या होता है. जब शंतनु की और इनकी फ्रेंडशिप हो रही थी तब उनकी माँ ने शंतनु को एक एडवाइस किया कि शंतनु, यू आर वेरी लकी टू हैव दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग हैपन इन योर लाइफ. Every day you write a diary, otherwise you will forget. His mother advises him. तो इस बुक का जो टाइटल है, इस टाइटल में एक वर्ड है लाइट हाउस. I came upon a lighthouse. आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको समझ, जैसे मैंने बोला ना कि उनकी फ्रेंडशिप होती है तो क्या होता है ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको. तो आपको वो जानना है बुक पढ़ के कि उन्होंने लाइट हाउस उनको क्यों बोला है. आप अगर बुक्स पढ़ने स्टार्ट करोगे, आप अलग अलग स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ज़िंदगी में किस तरह का
चेंज आ सकता है, मिरेकल हो सकता है, ये आपको समझ में आएगा। शंतनु के अगर आप फोटोज देखोगे इंटरनेट पे तो उन्होंने रतन टाटा के शोल्डर पे अपना हाथ डाला है। एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड के शोल्डर पे हाथ डाल सकता है। अगर आप सोचोगे कि किसी अंकल के शोल्डर पे आप हाथ डालोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो रतन टाटा वॉज अ ग्रेट फ्रेंड। उन्होंने वो हैसियत शंतनु को दी, उन्होंने वो रिस्पेक्ट शंतनु को दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन यू हैव टू रिमेंबर। Greater is always greater, but small is not always small.